आप लोग चलो स्टीरियो आइसोमेरिज ए बी सी डी ए बी बी ये तो भैया सिंबल है। स्मॉल ए बी सी डी हमने मोनोडेंटेट लिगैंड के लिए लिखा। वो जो मोनोडेंटेट में जितना भी लिखाया था हाइड्राइडो से शुरू करके लिखवाया था ना, कार्बोनेटो नाइट्रेटो वगैरह सब। ठीक है, हाइड्रोक्साइडो साइनाइडो जितनी थी। और ए बी बी ये सब बाइडेंटेट लिगैंड है। बाइडेंटेट लिगैंड सिमेट्रिकल, लिगैंड में सिमेट्री हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन लिगैंड के डोनर एटम अगर सेम है तो वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड कहे जाएंगे। और अगर ए बी सी डी इस टाइप से दिखा, ए बी सी डी समझ रहे हो, कैपिटल ए बी की बात हो रहा है, तो उसमें डोनर एटम डिफरेंट हो गए, उसमें डोनर एटम डिफरेंट हो गए। अब सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बात करेंगे। दो केस, sp3 dsp2। sp3 टेट्राहेड्रल होता है और ओपन चेन में टेट्राहेड्रल अगर है तो बॉन्ड लेंथ हमेशा इक्वल होती है, बॉन्ड एंगल सेम होता है। अब बॉन्ड लेंथ दो लिगैंड के बीच में अगर इक्वल है तो जब तक बॉन्ड लेंथ इक्वल है वो कभी जीआई नहीं शो कर सकता। ऑर्गेनिक में यही क्या बोले थे, डबल बॉन्ड के थ्रू, याद है ना। लेकिन वहां एक लाइन और लिखवाए थे, L1 ग्रेटर देन L2 या L1 नॉट इक्वल टू L2 और L1 इक्वल टू L2। एलीन में कुछ याद आ रहा है। DSP2 क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्रा स्क्वायर प्लेनर में सो जीआई में है। sp3 कौन बनाएंगे, निश्चित है अगर आपके पास बेरिलियम का कॉम्प्लेक्स है और जिंक का कॉम्प्लेक्स है तो वो sp3 ही बनाते हैं। इनके पास D है नहीं, इनके पास जो D है वो फुल फील्ड है, बाकी आप जानते ही हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में DSP2 कौन बनाता है, सारे 4D और 5D वाले तो निश्चित बनाते हैं, लिगैंड चाहे जैसा हो, लिगैंड चाहे जैसा हो। क्लियर है। लिगैंड का रोल 4D 5D पे नहीं पड़ता, बता चुका हूं, जेड इफेक्टिव को पड़ता है, जेड इफेक्टिव काम करता है। याद आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम sp3 लेते हैं। टेट्राहेड्रल
ये एक ऊपर 3 नीचे, यहां से यहां का डिस्टेंस हमेशा उतना रहेगा जो डिस्टेंस यहां से यहां की आएगी, चाहे वो जिससे ये चेंज हो जाए, चाहे यहां आ जाए चाहे ये चीज यहां आ जाए, डिस्टेंस इसके साथ उतनी ही रहेगी। तो लिगैंड को चेंज कर देने से किस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसके डिस्टेंस पर। और जब तक डिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ रहा है तब तक जीआई नहीं हो रही, इसलिए टेट्राहेड्रल कभी जीआई नहीं शो करता। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है। अब वो लिगैंड छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। लिगैंड छोटे होंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो, मान लो यहां H माइनस था और यहां OH माइनस था, तो OH से H माइनस की जो डिस्टेंस आ रही है, इसको चेंज कर देने पर वही डिस्टेंस यहां से आएगी, उसको चेंज कर देने पर वही डिस्टेंस यहां से आएगी। समझ में आया? और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में क्या बात की गई है वो भी जवान है। जब तक ये चारों अलग नहीं होंगे तब तक कायल सेंटर नहीं बनेंगे, तब तक ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी। ठीक है, अब हम इसके सारे पॉसिबल केसेस में आते हैं। समझ में आ गया है पूरा? MA4 MA3B एक एक चेंज करना शुरू कर रहे हैं। MA2B2 MA2BC MABCD MAA whole twice MAAB2 MAABC। कैसे बनाते चले जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? उसे जरूरत नहीं है, तुम्हें तो जो आएगा उसका बना के देखना है। तो जरूरत क्या है कि जानना चाहते हो? है? जान के क्या करोगे यार? MAB whole twice MABC2 MABCD MABCD। ये SP3 में ध्यान से समझना, ये GI शो करेगा। अरे यहां चार के चारों डिफरेंट है, GI का तो चांस ही नहीं है। GI OI, हाँ चार के चारों सेम है। डिफरेंट बोला क्या? नहीं, चार के चारों सेम है भैया। ए ठीक है, तो GI भी नहीं होगा। नहीं 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 है। नहीं समझ में आया? जानना चाहोगे OI के बारे में? क्या करोगे जान के, वो भी देख लो। लाओ बच्ची काटे, मुझे 4 डिफरेंट चाहिए। चलो 2 सेम से कर लेते हैं ना। गलत घर पहुंच गया मैं। मिल गई। बस एक जैसा मुझे चाहिए था, मिल गया वो। एक कोई एग्जैक्ट सेम हो, कोई भी एक। एक कोई एग्जैक्ट सेम रहे, रिपल्सन इसी तो कहते हैं। सेम भाग गया।
यहां तो 4 सेम है, मुझे 2 सेम से मतलब है, बस 2 दिख रहे हैं सेम यहां। अरे 2 से ज्यादा हो जाए तो भी सेम ही मान लेना है ना, नहीं तो कहो आप तो 2 कहे थे, यहां तो 4 हो गए। 2 सेम दिख रहे हैं जब तक, यानी हम यहां तक पहुंच गए। इसका एक्सप्लेनेशन दे या इसका एक्सप्लेनेशन दे, अपने आप कहां तक पहुंच गए? नीचे तक नहीं, यहां तक। नीचे तो बहुत बवाल है, अभी देखते जाओ। तो जो सेम है उनको हम नहीं काटेंगे। उसे न देखो, इसे देखो, समझ में आ जाएगा। जो सेम है उसे हम नहीं काटेंगे, इसको नहीं काटेंगे। किसको काटेंगे? किसको? इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज, ये कट गया, इसका मिरर इमेज आधा आधा, और यही एक प्लेन है तो जिस पर ये भी कट रहा है, इसका मिरर इमेज। एनी डाउट? तो आधे का मिरर इमेज आधा, आधे का मिरर इमेज आधा, तो जब तक सेम चल रहे हैं तब तक हम उसी को काट रहे हैं। जो डिफरेंट है, और जो डिफरेंट है उसको काट दोगे तो जो सेम था उसका मिरर इमेज दूसरा था, और जो डिफरेंट थे वो तो आधे आधे कट करके मिरर इमेज बन गए। एनी डाउट? पल्ले पड़ा? अभी नहीं मिलने वाला ये। चारों अलग, सब अलग। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कोई किसी से मैच। तो जो काटोगे तो उसका मिरर इमेज मिल जाएगा, उसका मिरर इमेज मिल जाएगा, लेकिन इसका मिरर इमेज ये थोड़ी ना होगा। आ गया? नॉन प्लेनर पहले से था। मैंने कहा है 2 ही चीज ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी होती है, पहला नॉन प्लेनर, तब जाकर के आप सिमेट्री को चेक करो। क्लियर? MAA होल ट्वाइस। मे और मे नॉट, इसलिए उस पर स्टार लगा दिया। जीआई का तो चांस ही नहीं है, जीआई के बारे में तो सोचो ही नहीं आप। ये भी वही है स्टार वाले, मे आर, ये मे नॉट, मे, अभी देखते हैं, इनसे निपटते हैं। यहां निश्चित सेम आ गया ना। अब करेगा तो 2 ही तो बनाएगा, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में एक डी बनेगा तो दूसरा, क्योंकि कायरल सेंटर तो एक ही डेवलप हो रहा है, हाँ या ना? लेकिन कायरलिटी लिगैंड में ना आए, नहीं तो 2 डेवलप होंगे एक साथ। लिगैंड में भी अगर कायरलिटी आ गई तो पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो कई डेवलप हो सकते हैं ना, समझ रहे हो? अब बात करते हैं कि ये वाला कैसे करेगा। इसमें लिखा है ना मे आर मे नॉट, ध्यान देना। बाइडेंटेड लिगैंड अगर आपने इस टाइप का ले लिया, एक दो तीन चार, तब नहीं करेगा, मे नॉट हो जाएगा। तब किसका केस बन जाएगा? किसका केस? एक CH3 रिप्लेस कर दो, किससे? पीएच से। किससे कर दो? अब मे वाला केस बन गया। तो जब बाइडेंटेड लिगैंड हो लेकिन लिगैंड में सिमेट्री हो, तब वो जीआई अरे ओआई नहीं करेगा। और जब बाइडेंटेड लिगैंड तो है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड ये भी है क्योंकि डोनर एटम सेम है, लेकिन लिगैंड में सिमेट्री नहीं है। अब इसको मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। जो बाइडेंटेड लिगैंड होते हैं
जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं वो हमेशा एक उससे जुड़े रहते हैं, यानी एक ऑक्सीजन यहां है, दूसरा ऑक्सीजन यहां है, ये इसी से जुड़े। इस ऑक्सीजन जहां जुड़े हैं वहीं CH3 निकला है, इधर जिस ऑक्सीजन से जुड़े वहां CH3 निकला है। हाँ या ना, बोलो। तो अगर हम इसको ऐसे काट दिए तो ये तो आधा आधा हो ही गया, और उसके बाद जो यहां जुड़ा है काटते हुए चले गए तो उसको भी तो आधा कर दिया, तो ये इसका मिरर इमेज हो गया। और यहां जितने भी लोग जुड़े थे उन सब वो सारे के सारे कट चुके हैं आधे आधे। हाँ या ना। लेकिन जब आप इसको काट रहे हैं CH3PH वाले को दोनों को लेकर के, तो CH3PH वाला तो पूरा कट गया, आधा आधे का मिरर इमेज हो गया। लेकिन जब इधर आपने काटा तो उधर CH3 निकला और इधर क्या निकला, अब नहीं। तो ये हो गया में और ये हो गया, समझ में आया? क्लियर? गुड, खत्म टेट्राहेड्रल। हमें कुछ नहीं लिखना है, हम तो यहां लिखेंगे DsP2, यहां लिखेंगे स्क्वायर प्लेनर, सारे हमारे पास केस बने हैं, ये हटा के चेंज कर देंगे बस। पेन चाहिए? लो, यही रखना। हाँ जी, लिख लिया।
अगर इनके कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो हमेशा टेट्राहेड्रल ही होते हैं, उनके लिए DsP2 सोचने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों तो पूछ लो। इनके पास है नहीं, इनके पास है तो काम का नहीं, D10 है, इसलिए लिगेंड चाहे जैसा रहे टेट्राहेड्रल ही होगा। या हाँ, कौन वाला? MAB4 होल्ड ट्वाइस। लाओ बच्चे औजार दो, 4 डिफरेंट चाहिए, 4 डिफरेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी उठा के दे दो। अच्छा, ये A, ये B, ये A, ये B, ये चाहे जितना अनसिमेट्रिकल हो फिर भी ये आधा आधा काट सकते हो, लेकिन ये इससे कभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये A, ये तो काटोगे तो लास्ट तक ले जाओगे ना, इसलिए ऑलवेज एक्टिव। तो ऑलवेज एक्टिव ही तो लिखा होगा, मे या मे नॉट शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ होगा। क्लियर? अब मे या मे नॉट वाली तो चीज जान गए ना, 2 जगह स्टार लगाया हूं, यहां तो बीबी सेम हो गया तो हम ए को काट देंगे, आ जाएगा। तरीका समझ में आ गया? क्या कहां काट रही हो? नहीं कटा? कौन सा? बोलो। वो वाला तुम नहीं समझ पाएंगे, तुम्हारा निशाना पता नहीं सही है कि नहीं। वो वाला। बोलो कौन सा? ये तो मैं 4 लेके ही आया करूं, है ना। ए और बी अगर बाइडेंटेट लिगैंड है तो वो आपस में जुड़े भी हैं। खाना खाया करो, पेन खा के बैठी हो। ए बी और ये आपस में जुड़े हैं, बाइडेंटेट, ठीक है। तो अगर तुम इसको काटोगे तो उसी तरह ये भी तो ए बी होगा, तो इसको काटोगे तो ये तो आधा आधा कट गया, क्योंकि यहाँ ए है यहाँ बी है। ए बी कह दिए तो एक छोटा एटम मान लो, एक बड़ा एटम अपने आप, एक छोटा स्फीयर एक बड़ा स्फीयर, अब वो आपस में कनेक्टेड है एटम से। वही हाल यहाँ भी, एक छोटा एटम एक बड़ा एटम, वो भी आपस में कनेक्टेड है। तो जब आपने इनको काटा तो ये तो ऊपर वाला जो लिगेंड था उसका मान लो एग्जैक्ट मिरर इमेज आपने तैयार कर दिया। यहाँ तो कभी नहीं हो सकता, काटोगे तो एक ही बार यहाँ छोटा एटम मिल जाएगा, यहाँ बड़ा एटम, छोटा एटम बड़े एटम का कभी भी मिरर इमेज नहीं हो सकता। क्लियर? और भी कोई है? ना लिखने वाले हैं ना? स्क्वायर प्लेनर में आए। DsP2 स्क्वायर प्लेनर, एक ही प्लेन में आ गए, है ना। बोलो। GIOI प्लेनर बता ही रहा है कि मेटल की वजह से तो कभी आपको क्या नहीं मिल सकता,
ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि पहले ही केस में वो गड़बड़ हो गया। नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहले ही तो प्लेनर हो गया। अब प्लेनर में एक पीओएस सैंडविच वाला तो हमेशा होता है। दो 3 यही मैक्सिमम है। एक्सप्लेनेशन 4-5 का दूंगा, चॉइस लो। 2 ये तो देना ही देना है? कोई भी 6 कर दो। अच्छा तो ठीक है, क्यों नहीं करेगा, मैं वो 6 कर रहा हूं। बोलो। चलो तुमने कहा कोई भी 6 कर दो। ध्यान दो, AABB सिस, AABB ट्रांस। बाइडेंटेड 90 पर ही जुड़ते हैं, इतना ध्यान रखना। मोनोडेंटेड ओपन रहते हैं, कहीं भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो यहां से जोड़ना शुरू करो, बाइडेंटेड को ऊपर से यहां तक ले जाओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बाइडेंटेड जब भी होंगे एडजेसेंट पोजीशन ही लेते हैं। ये हो गया। MA2BC, AABC, AABC, MABCD। एक बार A के सामने B, अगली बार A के सामने C, और एक बार A के सामने D। तो जब A के सामने B है तो CD यहां है, जब A के सामने C है तो BD यहां है, जब A के सामने D है तो BC यहां है। उसके बाद चाहे जो बनाओगे, रिपीट। अच्छा वो क्यों नहीं करेगा, एक और ले लो। वो इसलिए नहीं करेगा कि नहीं कर सकता। A के सामने और A के सामने चेंज करने के बाद भी वही बोलोगे आप, चाहे जैसे बना दो। लो ऐसे बना दिया। एक तरीका और सब पहचानने का बता दो। वो क्या है कि अगर सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना दिए हो तो घुमाने के बाद कभी भी दूसरी पोजीशन नहीं आ सकती। मॉलिक्यूल को आप घुमा के लाओ तो इसको घुमाओगे तो ये आ जाएगी। इसी लिगेंड को चेंज मत करो, घुमा के ला सकते हैं। हमें बी को कहां लाना है, यहां। सी को कहां लाना है, यहां। तो आप सोच रहे होंगे तो ऐसे पूरा घुमा दे तो बी तो यहां आ जाएगा। नहीं, यहां सी आया और यहां क्या आया, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, ऐसे था ना, है? ऐसे कर देना, ये आ जाएगा। लेकिन इसमें चाहे जो कर डालो, चाहे ऐसे घुमा के लाओ, चाहे ऐसे करके लाओ, ये कभी मिलने वाला क्यों? क्योंकि ए के सामने यहां क्या है, और यहां ए के सामने क्या है, और यहां ए के सामने क्या है, कभी एक दूसरे से मैच करने वाला आया नहीं आया? ये नहीं किया, नो। तो भैया 2 और बचे हैं, उसको आप अपने आप बना दो। नहीं 3 बचे हैं, 1 2 3। मैंने कौन बनाया फिर? अच्छा 3 1 और। चलो फटाफट बनाओ, जल्दी बनाओ, 6 में पहुंचे।
सही सही बनायो। कहां हैं हम? MAB। बनाओ। A B का साथ नहीं छोड़ेगा, इतना ध्यान रखना। ये समझ रहे हो? गुड। या क्लियर? GI ये सेम हो गया, इसलिए नहीं होने पाएगा, यहां मिलेगा। MABCD, फिर MAB, अभी A के सामने क्या था? D। अब A के सामने क्या रहेगा? क्लियर है? अरे हाँ या ना? बात यह है, क्या कभी भी स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करते? अगर नेवर शब्द इस्तेमाल हो जाए तो गलत हो जाएगा। अगर लिगैंड में कायरलिटी आ गई तो हो सकता है। उस नेवर को खत्म करने के लिए एक बोला जा रहा है, NN। तीन CH3 ऊपर कर दो और एक CH3 कहां कर दो? नीचे। हाँ या ना? तो अगर आप यहां से काटते हो तो ये इसका मिरर इमेज नहीं होगा। यहां से काटते हो तो ये नीचे है और वो कहां है? तो भी नहीं होगा। ऐसे काटते हो तो एक CH3 नीचे है और तीन CH3 काटना तो आपको बीच से ही होके गुजरना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी कहां आ जाए? लिगैंड में आ जाए, तब तो फिर लिगैंड के थ्रू हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये सारे हो गए। डाटा बोलो। MA6 हाँ अरे मैं एक तरफ से बना रहा हूं। अच्छा तुम वो कहना चाह रहे हो? लो A5B MAAB4 neither GI nor OI। लो ये हटा दे? नहीं हटाएंगे। MA4B2 MA4BC MA2B2C2 ये हटा दें भैया। MA2B2CD MA2BCDE MABCDEF।
हाँ बच्चे, हाँ B4 है। शुरू करो। अब थोड़ा ठीक ठाक हो जाना। 6 नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 4 तक तो बड़ा अच्छा लगा था, मुझे मालूम है, अच्छा होता भी है। ठीक है, हैं? नहीं, डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। मैं क्यों डराऊंगा? मुझे क्वेश्चन देने की क्या जरूरत है? अगर एक भी ऑप्टिकल एक्टिविटी आ गई, एक भी आ गई तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो ऑप्टिकल आइसोमर में वो सारे काउंट हो जाएंगे जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। काम की बात बाद में थी। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव एक भी नहीं आया तो ऑप्टिकल आइसोमर 0 है। नहीं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी उसमें काउंट होंगे। यानी आपको क्या आंसर देना है? GI, OI और स्टीरियो या स्पेस। 3 शब्द में आंसर देने हर एक क्वेश्चन के। ठीक, कार्यक्रम की शुरुआत करो। हाँ, मैं प्लस माइनस किसी पर भी नहीं लगा रहा हूं। ये मान के चल रहा हूं कि फाइनली जाके न्यूट्रल हो जाता है। प्लस माइनस में रहने से कोई नुकसान या फायदा नहीं है उसके GI या OI में। समझ में? चाहो तो हर बार ब्रैकेट लगाकर प्लस माइनस डाल सकते हो, n प्लस माइनस। समझ गए? MA4 क्या होगा बोलो? चलो, 4 यहां कर दिया, B यहां कर दिया, तो ये तो ट्रांस हो गया। अब फिर सिस कर दो, A A A A B B। इसके अलावा चाहे जो बनाओगे सब वही बनते जाएंगे। तो इसके 3 आंसर देने, हर एक के 3 आंसर देने। GI कितने, OI कितने, स्टीरियो कितने? बनाओ, तरीका समझ गए? मुझे वही 3 आंसर चाहिए। समझ गए? This glycinato zinc second is optically active। हाँ, जिंक है ना। ग्लाइसिनेटो का मतलब बस सोचना क्या है फिर उसमें। जब अनसिमेट्रिकल है और जिंक के साथ है तो टेट्राहेड्रल ही तो होगा। ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है, काम खत्म है। बस यहां एक बी की जगह पे क्या रख देना है? सब कुछ वही, आंसर भी वही, 202। है अगले में
इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करेंगे, पहले सबको सिस में लाने की कोशिश करो, सबको। ओ भैया, ए के बगल ए, बी के बगल बी, सी के बगल सी, हाँ या ना, बोलो। ये जो दिख रहा है ना, ये एक स्क्वायर प्लेट पे मानो, माने ये ऊपर वाला चम्मच और ये, समझ गए। चम्मच को लेते हुए आपको काटना चाहिए ऐसे, चाहे एज्यूम करो। लो कॉपी, अरे दे दो यही। ये जो बनेगा ब्लू से जो बना है, ये ब्लू है, नहीं समझ में आया? अब इत्तेफाक है मैच कर गया तो मैं क्या करूं। एक चम्मच ऊपर है और एक चम्मच, काटने के तरीके देखो, चाहे ऐसे काटोगे, चाहे ऐसे काटोगे, चाहे चार को काटोगे, तो चार को ये भी काट सकते हो, चार और भी काट सकते हो। चम्मच वाले पोर्शन और दो एटम ये, या चम्मच वाला पोर्शन और चम्मच पे दो है ना, और दो एटम ये, यानी ये चार, यानी चार किसी भी एटम को काटा जा सकता है ऐसे, समझ गए। सिर्फ चम्मच को भी काटा जा सकता है। और जब उनमें से किसी भी एक कंडीशन में अगर आधा पार्ट आधे पार्ट का मिरर इमेज आ जाए, तरीका मैं बता दिया कितने कितने से काटना है, बस वही उतना देखना है, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, 20 से तो काटना ही काटना है, या तो चम्मच से काटो आधा पार्ट आधे का मिरर इमेज, 20 से ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो। अब फिर बीच से यानी चम्मच को लेते हुए दोनों इस कॉर्नर को, या इस चम्मच को लेते हुए इस आमने सामने कॉर्नर को, तो चम्मच वाले पोजीशन पर डिफरेंट हो, कॉर्नर पर भी डिफरेंट हो, तो भी काट करके आप पीओएस ला सकते हो। बस ये और ये सेम हो, तो कहानी ये अलग है, यानी इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको सोचना क्या है कि अगर आमने सामने एक भी पेयर सेम आ गया तो पीओएस है। एक लाइन की बात तो यही हुई कि अगर आमने सामने एक भी ग्रुप सेम आ गया तो बाकी चार तो हम काट ही ले रहे हैं, नहीं चाह रहा है, पल्ले पड़ गया, काटो, लो भैया, चलो शुरू हो जाओ। नहीं शुरू हो गए, कट रहा है, नहीं कटा ना। तुमने क्या किया, ए को काट दिया, बी को काट दिया, नहीं आएगा, आ गया समझ। चाहे जो कर डालो, क्या कोई एक पेयर आमने सामने सेम है, तो चाहे जो कर डालो, काटोगे तो चार को ही। गुड। अब एक को ट्रांस में रखते हुए बाकी को सिस में करो, पसंद करो ट्रांस में ए। अब दूसरे को ट्रांस में रखो, बी को बी के, ए सी सी, फिर नेक्स्ट को ट्रांस में रखो, बोलो, फिर सब को ट्रांस में रखो। तरीका आ गया कैसे करना है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। यही आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। अब तीनों आंसर क्या जाएंगे, GI 6 क्योंकि एक ऑप्टिकली एक्टिव आ गया ना, तो बाकी सब मीजो की तरह काम कर सकते हैं, आधा पार्ट आधे पार्ट का मिरर इमेज। एनी डाउट? तो मैंने कहा था जब तक ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आ रही तब तक ऑप्टिकल आइसोमर 0 चल रहा है। ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर एक में भी आ गई तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा, सम ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्लस जीओ, हाँ मीजो कंपाउंड। समझ गए, पल्ले पड़ा। अब की बार सी की जगह क्या आ गया, CD। सी की जगह क्या आ गया, C और D। तो कुछ नया थोड़ी ना होगा, यहां एक सिस के और बन जाएंगे,
अभी बी के सामने कौन है और ए के सामने कौन है, तो इसी को एज्यूम करो, सब कुछ वैसे बनाओ। ए बी बी सी डी एक और बन जाएगा। ए बी बी डी सी दोनों इसी से, और दोनों में ही ऑप्टिकल एक्टिविटी है। बोलो नो पीओएस। अब बाकी जो आपने बना रखा है वही, बस एक सी की जगह क्या करते चले जाओ। बोलो ये सिस है, तो 2 के मिरर इमेज क्या हो गए, 2 और तो 4 यहां मिला और 4 यहां मिला, टोटल वैल्यू क्या आ गई 8। जीआई कितना आया, नेक्स्ट। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिस 1 है ट्रांस 4 है। अब आप यहां भी कह सकते हैं तो सिस है कि ट्रांस है। एक भी ट्रांसपोजिशन आ जाए तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, ट्रांस। ठीक ठीक, बनाओ बनाओ, मोनोडेंटेड तो सारे बनवाएंगे। टार्च मारकर समझ गई ना। अरे अगला बनाओ। आगे कौन है, और वेरिएशन हो गया ना, MA2BCDE। अगर हम ए को सिस पोजीशन में रख दें, बोलो ध्यान दो, थोड़ा इससे आसान होने वाला है। कर दिया, ए को हमने किस में कर दिया, सिस में। बी के सामने एक बार क्या रखो, सी हटा करके दोबारा क्या रखो, अगले केस में क्या रखो, एक बार बी के सामने क्या रखा, फिर अब बी को हटा करके क्या रखो, तो उसके आगे की चीजें डी, और सी को हटा करके आपने क्या रखा, तो क्या हुआ, ये सारे के सारे क्या हैं, सिस। क्या है, 3 यहां से आया, 2 यहां से आया, 1 यहां से आया, टोटल कितने आए, 6 आए। समझ पा रहे हो या बना के दिखाऊं, आ रहा है। हमने ए को सिस में रख दिया, बी के सामने एक बार क्या रखा, अब बी के ही सामने फिर क्या रख रहा है, अब बी के ही सामने क्या रखा, अगले में 3 कंपाउंड हो गए, तो जो 2 यहां रख रहे हो बाकी 2 बचेंगे वो यहां आ जाएंगे। अब हमने क्या किया, बी के बजाय अब क्या रखा, सी। तो हम शुरू से नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बी के सामने सी वाला हो चुका है, तो सी के सामने बी वाला तो ऑलरेडी हो चुका है, तो हम उसके आगे जाएंगे। सी के बाद सामने क्या रखेंगे, और ही, और जब डी रखेंगे तो फिर क्या आएगा केवल, तो 3 2 5 1 6, तो किसके आ गए, सिस के।
सिस है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? अरे यही एक पेयर सेम है जो आमने सामने 180 पे नहीं है, बाकी चारों तो अलग हैं। काट तो चार को ही सकते हो, हाँ या ना? ट्रांस में आपको ए के सामने ए रख देना है, अब बी के सामने एक बार सी, तब डी, तब ई, उसके बाद सेम आ जाएगा। 6 3 9, 6 6 और 12 3। कुछ ज्यादा शॉर्टकट तो नहीं हुआ? हैंग तो नहीं हो? सही हो? अगला ए के सामने अब तो सब अलग है, बी सी डी ई एफ। फिर बी के सामने बकवास है। कितने हैं? 5। कम करते हुए चले जाओ, 5 4 3 2 1, टोटल 15। नहीं आया? ए के सामने 5, ये बी सी डी, बी के सामने सी डी, सी के सामने और डी के सामने और ई के सामने, सबके मिरर इमेज। आंसर एनी डाउट? छापो। कैसे हो गया? तो एक एक का मैं पूरा बना दूं, ए के साथ का ये सारा बनाऊं, अपने आप पता लग जाएगा। उधर बनाऊंगा। आपसे सिर्फ इतना कहा गया कि आप ए लो, ए के सामने बी रखो, फ्री हो आप। ए के सामने अब यही चल रहा है, ए के सामने बी, ए के सामने अब सी, अब ए के साथ फिर और उसके बाद
बोलो, बाकी जो 4 बचे हैं सेट कर दो चाहे जाओ। ठीक, सेकंड लाइन फिर क्या चलेगी, यहां बी के सामने सी, बी के सामने सी लिखा, ए क्यों नहीं रखा, क्योंकि यही वाला आप ले आते, या तो ये वाला ले आते, नहीं वही वाला ले आते, या तो क्या वही वाला ले आते। समझ गए, क्लियर, क्लियर हो गया ना। तो पहले 5 बना, फिर 4 बनेंगे, फिर 3 बनेंगे, फिर 2 बनेंगे और फिर 1 बनेंगे। ये अभी पिंड नहीं छोड़ा है, Ma3B3, ए 90 डिग्री पर सारे हैं, बी। अब इसमें से कोई एक 180 पे हो जाएगा। पूछा जाता है ये आइसोमर कहां पाए जाते हैं, वो सिर्फ इसमें पाए जाते हैं। सुना है फेसिल मेरिडोनियल, वही है, कहीं कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं। यहां तो दिख ही रही है, यहां भी दिख रही है, क्यों, क्योंकि यहां ए के सामने ए हो गया, यहां बी के सामने बी हो गया। यहां कैसे है, यहां हमने क्या किया है, ए और बी को काटा है, तो ए के सामने और बी के सामने हमने केवल चम्मच को काटा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2 0 2। ठीक, समझ में आया। तो अभी तक जितना बताया गया उसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है जो Ma4B2 है, Ma4BC है, Ma3B3 है। अभी मोनोडेंटेट में यही छोटे छोटे में घूम रहे हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जितनी कराई गई उतनी की कर लेना। Ma2B2C2 तक तो पहुंच ही जाओ कम से कम। तो अगर Ma2B2C2 तक आप पहुंचे हो, बना लिए हो, तो आगे बनाने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। पहले सारे शेष, फिर एक को ट्रांस में रखते हुए शेष, फिर दूसरे को ट्रांस में रखते हुए शेष, फिर तीसरे को ट्रांस में रखते हुए शेष, और फिर सारे ट्रांस। यही तरीका रहेगा, यही तरीका रहेगा। अब मैं सिर्फ आपको डाटा दूंगा, बना के लाना। मोनोडेंटेट में 2-4 ही बचे हैं। Ma3B2C, (303), Ma3BCD, 455। ये 2 तो बना ही लोगे। शुरू हो जाओ। अरे ये दोनों बना लेना, वही छोड़ा हूं जो ज्यादा नहीं पूछा जाता, और उनका आंसर भी लिख दिया हूं। तरीका वही रहेगा जो बताया हूं, ठीक है ना। अरे हाँ या ना। MAA होल थ्राइस में जब आप जाओगे, थोड़ा सा भैया आपको एज्यूम करना पड़ेगा। लाओ जरा वो कॉपी, तो बनाओगे क्या। अरे कॉपी दे दो भैया, क्या निकालोगे।
ये प्लेन है, ये तो कहा अनसिमेट्रिकल प्लेन कैसे मिला मुझे। अब इसमें ऐसे गुड। म्यूजिक चलाओ, राजस्थानी डांस शुरू। हाँ देखो, 1 2 3 4, ये 5, और ऐसा ही डस्टर नीचे है जो दिख नहीं रहा है लेकिन है। लेकिन अब समझो इसको, तब गड़बड़ नहीं होगा। ये लिगेंड ए, तो ये भी ए जुड़े, क्योंकि ये क्या है, बाइडेंटेड। क्या है, जुड़ गए हैं। अगर ये इधर जुड़ गए हैं तो ये दोनों साइड तो भर गई। अब आपके पास यहां के साथ या तो ये जुड़े, अरे फ्री है ये वाली साइड, अभी आप फ्री हो, चाहे जिससे जोड़ दो, इस नीचे वाले डस्टर वाले पोर्शन से, यानी जो चीज यहां है वही चीज यहां है। एक को हमने इससे जोड़ दिया, अब इस वाले को आप चाहे इससे जोड़ो, चाहे इससे जोड़ो, चाहे इससे जोड़ो, फ्री हो आप, लेकिन एक तो जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा अगला डिसाइड होगा। तो इसको हमने इससे जोड़ा और इस वाले को इससे जोड़ा, मान लिया थोड़ी देर के लिए, इसको इससे जोड़ा, तो ये किससे जुड़ेगा। तो अगर हम ऐसे काट देते हैं तो ये तो आधा आधा कट गया, और ये नहीं कटा, इसका केवल मेटल कटा, और वो एटम जो इससे टच हो रहा था ज्यादा से ज्यादा वो कटा। वैसे सही पूछो तो वो भी नहीं कटा, क्यों, क्योंकि वो तो यहीं से इनको डोनेट कर देगा। और जब ऐसे आपने काट दिया, जो मन के, मैंने सारे केस जो बताए थे वही वही काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, इनको साथ में रखते हुए काटो, चाहे जैसे काटोगे, इसका मिरर इमेज नीचे वाला कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो चीज ये था, अगर मिरर इमेज इसको बनना होता तो ऐसे आता, जो कि हो नहीं सकता। हाँ या ना, वो तो नीचे से है ना, समझ गए। इसलिए MAA होल थ्राइस ऑलवेज शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, नेवर शो GI। क्लियर, क्लियर, बनाओ। बाइडेंटेट देखो, इसको इतने आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि यहीं से क्वेश्चन, अगर एक कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन आ रहा है तो इस समय ऑप्टिकल एक्टिविटी से आ रहा है, समझ में, इसलिए सारे बनवा रहा हूं। मैं समझ रहा हूं तुम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन मैं कर क्या सकता हूं, आ रहा है ना। ये ए एंड ए, ये और इसका आंसर 0 2 2। सिस में ले लो पहले इनको, ये 90 डिग्री पे होगा, ये बी, ये और इसका मिरर इमेज, और अगला ट्रांस में ले लिया, तब तो ये पूरे के पूरे उड़ जाएंगे, है ना। ऐसे वाले में, अरे आमने सामने सेम आ गया, आंसर 233। अब की बार बी की जगह कौन आ गया, सी, तो क्या कर लेगा, कुछ नया थोड़ी ना होगा, आंसर वही होगा। बनाओ, स्पीड लो थोड़ा।
आज हो जाएगा कि नहीं? आ रहा है सब है? इसका तो वही रहेगा, एक बी की जगह सी कर दो। अगला एम ए B2C2, एम ए B2CD, एम ए BCDE, आंसर दो। ये तीनों आप अपने आप बनाओ। हाँ? कर दिया हमने। तरीका वही है जो आपको पहले बताया मोनोडेंटेट में। पहले सबको सिस मिलाओ, फिर एक को ट्रांस मिलाओ,
फिर सबको ट्रांस में लाने की कोशिश करो, सबको ट्रांस में लाने जाने ही नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि एक तो उसने ब्लॉक कर रखा है, बगल बगल ए है तो ब्लॉक कर रखा है, तो सारे ट्रांस तो मिलेंगे ही नहीं। नहीं समझ में आया? हाँ या ना? ब्लैक वाला कहाँ गया? कितना आया पहले आंसर दो तो फिर हम बताएं। सही। ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या आया? आया? ये एक पोजीशन क्या आ गई ट्रांस में सेम, उसी को छोड़ के बाकी को निपटा देंगे। आपको बताया ना काटना इसका, एक पोजीशन ट्रांस में आ जाए उसको छोड़ करके बाकी को पीओएस में निपटा दो। नहीं समझ में आया? तो हर तरीके से काटना सिखाया था। उसमें कहा था एक भी पोजीशन ट्रांस में आ जाए सेम एटम तो आप उनको छोड़ दो, बाकी पीओएस। अगला। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा।
466 किसका आया? आइए, पहले तरीका क्या है? सिस में लो, है? सीडी को भी तो चेंज कर सकते हैं, जरूरत क्या है, एक बार यहीं से और मार दो। इसने तो पोजीशन ही फिक्स कर रखी है, बी के सामने बी कर दो, अब सी के सामने डी कर दो। यहां से पीओएस आ रहा दिख रहा है तुम्हें कि नहीं? केवल चम्मच काटो ऐसे, हर बार पीओएस दिखा रहा हूं, तुम लोग गड़बड़ करो। यहां ट्रांस है, यहां भी पीओएस आ रहा है, जो ट्रांस में उसको छोड़ दो, बाकी निपटा दो। सैंडविच टाइप, यहां नहीं है, नहीं है, ये और ये नो पीओएस, ठीक। तो जीआई जो दिख रहे हैं वो है, हाँ या ना? जीआई 4 हैं, स्टीरियो, अरे ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव तो 4 हैं, अरे 2 और उसका मिरर इमेज। ऑप्टिकल आइसोमर 4 और 2 6, स्टीरियो अब आया है, यानी जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो जाके अब आ रहे हैं। तो आज भैया जितना बनाए हो उनकी प्रैक्टिस आज ही कर लेना, तब कमांड आ जाएगा। सबसे पहले आप सोचना काटना कितने तरीके से, फिर बनाने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले ऑल सिस, फिर एक को ट्रांस में रखते हुए बाकी को सिस में रखो, फिर सबको ट्रांस में। ट्रांस में एक पेयर भी सेम आ गया तो पीओएस आ चुका है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। बस ये इतना ध्यान रखना, ये तो इतने बना सकते हो। बड़ी खुशी हुई, वैसे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दिए हो, नहीं तो इसमें मैं डर रहा था। बी के सामने सी डी ई, फिर सी के सामने डी ई, डी के सामने ई, 3 2 5 1 6, 6 और 6 का मिरर इमेज, 6 12 12। गुड, वेरी गुड। MAB होल थ्राइस कल कराएंगे, आज नहीं, दुखी मत हो।